हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को हम आज बेसिक से सीखेंगे, एकदम शुरू से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीखने वाले हैं हम लोग कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा विंडोज़ और आर बटन, और इसके अंदर आपको टाइप करना है WINWORD विनवर्ड और इंटर कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका एमएस वर्ड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है एमएस वर्ड ओपन करने का कि आप अपने कीबोर्ड से विंडोज की पे प्रेस कीजिएगा और यहाँ से आपको वर्ड टाइप करना है। ठीक है, वर्ड टाइप कीजिएगा, यहाँ से इस तरीके से क्लिक कीजिएगा इस पर, तो कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको कि यहाँ से ये सभी जो इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है ना, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा व्यूज़ करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ओके ना, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सभी क्या है, आपका टैब है। क्या है, टैब है। ठीक है, और इस टैब के नीचे, ठीक है, इस टैब के नीचे क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे इस टैब के नीचे ये जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये फॉन्ट ग्रुप हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक है आपका पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ से यहाँ तक है आपका स्टाइल ग्रुप, यहाँ से आप यहाँ तक है आपका एडिटिंग ग्रुप, यहाँ से है एड्स। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपका ग्रुप है। ठीक है, ये सभी क्या है, आपका यहाँ से ग्रुप है। ओके ना, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि ये जो है ना, यहाँ पे जैसा कि ये वाला, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूलर, जो कि आपको 1 2 3 4 इस तरीके से दिख रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इतना। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो वाइट वाला पेज दिख रहा है, इसको हम लोग डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। इस साइड में जो है ना, इसको स्क्रॉल बोलते हैं। ठीक है ना, अब जस्ट इसके नीचे आप देखिएगा, ये जो पेज 1 0 वर्ड इस तरीके से दिख रहा है, ये सभी आपका है यहाँ पे स्टेटस बार। ठीक है, और यहाँ पर ये जो तीनों दिख रहा है, आप तीनों पे क्लिक करके देखिएगा तो अलग अलग व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप जब भी वर्क करोगे ना, तो ये बीच वाले यानी प्रिंट लेआउट पे क्लिक रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जैसे इस पर क्लिक करके रखिएगा तो कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। और तो जब भी हम वर्क करेंगे तो ये बीच वाले पे क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बगल में होता है जूम का ऑप्शन, तो इससे आप जूम को ज़्यादा कर सकते हैं या फिर जूम को यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे जैसे फाइल पे हम क्लिक किए तो फाइल के अंदर ना ढेर सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम ये सभी ऑप्शन को एक एक करके समझेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है होम। ठीक है ना, तो होम टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सब क्या है, ग्रुप्स हैं। अब सभी ग्रुप का ना अलग अलग वर्क होता है। उसी तरीके से इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसका ग्रुप आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। डिज़ाइन पे, लेआउट पे, रेफरेंस पे, उसी तरीके से सब में अलग अलग ग्रुप हैं और सबका अलग अलग काम होता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ से सीखने वाले हैं होम टैब के अंदर जो भी ग्रुप हैं, इस सभी ग्रुप का वर्क कैसे किया जाता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ओके, चलिए, तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखे हम कंप्यूटर क्लास। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको 3 बार लिखना है।
तो हम बार बार इस वर्ड को अगर पहले लिख चुके हैं तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे ना कि माउस को एक्टिव करेंगे इसके पास, और माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑप्शन है क्या चीज़ का, कॉपी का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। जस्ट इसके बगल में क्लिक करेंगे। अगर हमको नीचे आना है तो यहाँ से हमको प्रेस करना होगा इंटर, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट, इंटर करेंगे और जितना बार पेस्ट करेंगे तो उतना बार ये वर्ड क्या हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉपी पेस्ट समझ में आ गया होगा कि कॉपी पेस्ट से होता क्या है। एक होता है कट पेस्ट, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे कट है तो ये ऑप्शन से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिएगा क्लास लिखा हुआ है, अगर हमको ये क्लास को यहाँ से हटा के नीचे लाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से क्लास को क्या कर लिए, सिलेक्ट। अब यहाँ पे कट का ऑप्शन है तो कट पे क्लिक किए तो ये क्या हो गया, वर्ड यहाँ से हट गया। अब ये वाला जो नीचे वाला तीसरा लाइन है इसके बगल में हमको क्या करना है, क्लिक करना है और एक बार स्पेस दे देते हैं ताकि ये डिस्टेंस थोड़ा हो जाए। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। क्या कर देते हैं, पेस्ट। तो क्या हो गया, कट पेस्ट में आपको क्या समझ में आया होगा कि वहाँ से ना वर्ड जहाँ से हम कट किए थे वहाँ से हट के यहाँ पे दूसरी जगह आ गया। तो कट पेस्ट में आप एक ही बार एक जगह से हटा के दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट में उस वर्ड को जितना बार चाहिएगा उतना बार उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और वो वर्ड जहाँ से कॉपी कीजिएगा वहाँ भी वो रहेगा, वहाँ से हटेगा नहीं, ठीक है। चलिए इसके नीचे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए ना आपको यहाँ से फॉन्ट ग्रुप को समझना होगा। चलिए हम पहले फॉन्ट ग्रुप को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है तो इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना फॉन्ट का स्टाइल है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ढेर सारा फॉन्ट का स्टाइल देखने को मिल रहा होगा तो हम किसी भी फॉन्ट को एक स्टाइल चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे चेंज है, ठीक है। अब यहाँ से साइज़ का है ना, तो साइज़ में क्या करना है कि यहाँ पे देखिएगा ढेर सारा आपको साइज़ देखने को मिलेगा। तो आपको जितना भी साइज़ करना है तो उस साइज पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे 36 का साइज हम यहाँ पे ले लेंगे। जस्ट इसके बगल में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, इंक्रीज हम इस फॉन्ट को कर सकते हैं। जैसे कि हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में होता है, इससे हम लोग डिक्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज यानी छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। जस्ट इसके बगल में फिर हम सेलेक्ट करते हैं, इसके बगल में ये वाला होता है ऑप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज केस, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक जैसे करेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टूगली केस है। अब इसका यूज कैसे करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल एस एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, साइज को कम करते हैं और चेंज केस वाले पे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लोअर केस, ठीक है ना, लोअर केस यहाँ पे करेंगे तो देखिएगा ये कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि फॉन्ट का साइज़ ना यहाँ से ना चेंज किया हुआ है। अब जैसे हम एरिया ले लेते हैं, अब देखिएगा एक चीज़ कि हम लोअर साइज़ किए तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर में आ गया यानी सबका सब स्मॉल हो गया। उसके बाद अपर किए तो कैपिटल हो गया, तो कैपिटलाइज इच वर्ड किए तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। उसके बाद टूगली केस किए तो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हम सेंटेंस केस करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हर वर्ड का नहीं, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हैं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे हम इसका कलर कर देते हैं, ओके, यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से हम इटैलिक कर देते हैं, यहाँ से अंडरलाइन में ढेर सारा है तो आपको जैसा भी अंडरलाइन करना है वैसा अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम क्लिक करके स्ट्रिक थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन से अगर जो चीज़ हो रहा है उसी ऑप्शन से वो हटेगा भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको हम क्या कर दिए, बड़ा कर दिए टेक्स्ट को, यहाँ से हम बोल्ड कर दिए, यहाँ से साइज चेंज कर दिए, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका साइज को बढ़ा दिए और फिर यहाँ से आप
देखिएगा अब मेरे को यहाँ से समझना है फॉर्मेट पेंटर। तो अब देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है ना, वैसा ही फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके और इस पर इस तरीके से ऐसे चला देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट स्टाइल सेम ऐसा यहाँ पे हो गया। ओके, चलिए, तो फॉर्मेट पेंटर आपको ये समझ में आया होगा कि जिस भी टेक्स्ट में अगर कोई भी फॉर्मेटिंग अगर करते हैं, वैसा ही फॉर्मेटिंग को कॉपी करके प्लेन टेक्स्ट को बना देता है। ठीक है, चलिए, अब इसके बगल में जो यहाँ पे है ऑप्शन, तो हम क्या करते हैं ना कि आपको एक एक करके सबका स्टाइल अलग अलग कर देते हैं, ताकि हमको फॉर्मेट पेंटर समझाना था, हम यहाँ पे समझा लिए। चलिए हम इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, और इसको थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर देते हैं। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इसके बगल में क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब देखिएगा, देखिए इसको हम सेलेक्ट किए तो यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इससे हम साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आपको आ रहा होगा समझ में ये तीनों से, ठीक है ना। अब यहाँ से होता है चेंज केस, जैसे कि अपर केस करना है तो यहाँ से अपर कर सकते हैं, लोअर करना है लोअर कर सकते हैं, सेंटेंस केस करना है सेंटेंस केस में कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है ये भी कर सकते हैं, टूगली केस करना है ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से चाहिए स्टाइल वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, इससे क्या होता है, बोल्ट होता है, टेक्स्ट बोल्ट होता है, और ई वाले से क्या होता है, इटैलिक होता है, ये वाला से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। अब अंडरलाइन देखिए, आपको सिंगल अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है, थिंक अंडरलाइन करना है, डॉट डॉट अंडरलाइन करना है, डैश डैश अंडरलाइन करना है, डॉट डैश अंडरलाइन करना है, जिगजैग अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे ढेर सारा अंडरलाइन है, तो आपको जिस तरीके का ज़रूरत हो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप चाहोगे क्या कि हम अंडरलाइन का कलर चेंज कर दें, तो यहाँ पे अंडरलाइन कलर होता है, तो आप जो भी कलर यहाँ से लेना चाहोगे उसको आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट इसके बगल में ये जो होता है इसको हम लोग स्ट्रिक थ्रो बोलते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी वर्ड को आप बीच से कट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से आप कट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि ये यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अब होता क्या है, जैसे कि हमको लिखना है H2O, तो हम यहाँ से H प्रेस किए, 2 लिखना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, 2 लिख देंगे, फिर यहाँ से क्लिक करके इसको हटा देंगे और O लिख देंगे, तो ये हो गया H2O। ओके, अब वैसे ही हमको लिखना है 10th, 10 लिख दिए। अब TH लिखना है तो TH लिखने के लिए इस पर क्लिक किए, यहाँ से TH लिख दिए, तो ये हो गया 10th। ओके, अब उसके बाद तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सब स्क्रिप्ट में क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, और ये दोनों ऑप्शन अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जस्ट इसके बगल में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, अगर इसका हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो भी स्टाइल यहाँ से आपको करना है उस तरीके का स्टाइल आप इस फॉन्ट को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ओके ना। चलिए, जस्ट इसके बगल में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट। अगर आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे गए, आपको जो भी हाईलाइट का कलर लेना है तो यहाँ से आप उस कलर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हाईलाइट को हटाना है, यानी हाईलाइट को हटाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करके फिर वापस वहीं पे जाइए और उस हाईलाइट कलर को यहाँ से नो कलर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हाईलाइट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे फॉन्ट कलर है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सभी ऑप्शन आ गया। अब इसमें से आपका बच गया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन से क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, यहाँ पे अब इससे देखिएगा, जैसे कोई भी टेक्स्ट हम जब लिखे थे, जैसे देखिएगा हम इसके नीचे कोई भी टेक्स्ट अगर लिखना है तो ये सिंपल लिखा है ना, ये क्या हो रहा है, सिंपल लिखा है। और इस सभी टेक्स्ट में देखिएगा कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको लग रहा होगा, तो जो भी चेंजिंग लग रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर हम कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग की है। तो ये सभी फॉर्मेटिंग को हमें रिमूव करना है, प्लेन टेक्स्ट की तरह करना है। तो हम क्या करते हैं कि सभी टेक्स्ट को कर लेते हैं सिलेक्ट।
अब जिस भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग किया होगा उसका फॉर्मेटिंग एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको आना होगा ये वाले ऑप्शन पे, यानी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एकदम प्लेन टेक्स्ट की तरह यहाँ पे आपको वो देखने लगा। अब एक चीज़, क्लियर फॉर्मेटिंग से ना यहाँ से आपको हाईलाइट वाला नहीं हटेगा, तो हाईलाइट वाला को हटाने के लिए इसको सेलेक्ट करना होगा और इसी में जाना होगा और यहाँ पे आपको करना होगा नो कलर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि पैराग्राफ ग्रुप में होता क्या है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ भी फॉन्ट यहाँ पे, कुछ भी सेंटेंस, वर्ड जो भी हो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अगर इसमें हमें सबसे पहला है पैराग्राफ के अंदर बुलेट लगाना, ठीक है। तो बुलेट्स लगते कैसे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा जैसे ये बुलेट लगा है तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको ऐसा चाहिए तो ये लगा सकते हैं। तो आपको जो भी चाहिए उस तरीके का बुलेट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो ये बुलेट लगा दिए, जैसे हम ये वाला लगा दिए है ना, क्लिक कर दिए तो इसके अंदर ये बुलेट लग गया। अब देखिएगा कि अब और भी वर्ड अगर लिखना है तो हम इसके लास्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे इंटर करेंगे तो ये क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे बुलेट आपका लगते जा रहा है, ठीक है ना। क्या होते जा रहा है, लगते जा रहा है। आ गया समझ में इतना, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आपको बुलेट चेंज करना है तो फिर वापस आपको सबको सिलेक्ट करना होगा, इसी वाले ऑप्शन पे आना होगा और यहाँ से जो भी बुलेट लगाना है उस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। फिर इसके बगल में हम क्लिक करते हैं और जैसे हम इंटर करते हैं तो देखिएगा वो उस टाइप का बुलेट एक्टिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक ऑप्शन होता है आपका, एक बुलेट अगर रिमूव करना है, आपको नहीं रखना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए, इसी पे गए यहाँ से नन कर देंगे, ठीक है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। जस्ट इसके बगल में होता है नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग से क्या होता है, जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और नंबरिंग में देखिएगा ढेर सारा आपको नंबरिंग का स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको जो भी नंबरिंग का स्टाइल यहाँ से लेना है उस नंबरिंग स्टाइल को आप यहाँ से क्या कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। तो उस तरीके का नंबरिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका लग जाता है। अगर ये नंबरिंग आपको हटाना है तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, नन कीजिए, ओके। जस्ट इसके बगल में होता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब इससे क्या होता है देखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, अब आपको बतलाते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आना होगा नीचे, ठीक है। फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा। देखिएगा, जैसे मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, जैसे हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वगैरह बनाना होता है तो यहाँ से हम ये वाला लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट किए, पहले ये नंबरिंग को यहाँ से हम रिमूव करते नहीं तो ये एक्टिव रहेगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और ये वाला ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं। यहाँ पे जाते हैं और ये वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि नंबर 1 आ गया। जैसे हम यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से हम लिखे, जैसे इंटर किए ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर सीरियल नंबर 2। हमें यहाँ पे ये नहीं देना है, हमें ऑप्शन यहाँ पे करना है, जैसे ABCD इस तरीके से। तो आपको कीबोर्ड से एक बार बैक स्पेस को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद यही वाला मल्टी लेवल लिस्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा और जो आप चूज़ किए थे नन के बगल वाला, उसके ऊपर में ना यहाँ पर एक करेंट लिस्ट होगा तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कीजिए, इंटर कीजिएगा, बी आएगा और यहाँ पे आप मोहन सोहन रोहन इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप बोलिएगा क्या कि एक बड़ा हो रहा है और एक आगे लिखा रहा है, एक पीछे लिखा रहा है, इस टाइप से है ना। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कर देते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग या डिलीट। अब देखिएगा, अब यहाँ से नहीं है, यहाँ से हम ये ले लिए और यहाँ पे हम लिखिए व्हाट इज योर नेम, ठीक है। फिर बैक स्पेस करते हैं और इस वाले ऑप्शन पे आते हैं और इसको चूज़ करते हैं। अब देखिएगा राम मोहन सोहन राजा। फिर अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 लेना है, तो अब आपको बैक स्पेस नहीं करना है, अब आपको करना है इंटर, ठीक है। फिर अब यहाँ पे
ठीक है। फिर यहाँ से बैक स्पेस कीजिए और फिर ये वाले लिस्ट को यहाँ से चूज़ कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे देते चले जाइए। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, तो मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। जस्ट इसके बगल में ये जो होता है ऑप्शन, इसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीज इंडेंट और इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। अब ये होता क्या है, जैसे देखिएगा हमें यहाँ जो रूलर है ना, इस पे देखिएगा 1 दिख रहा होगा, 2 3 4। अब मेरे को जो वर्ड या सेंटेंस लिखना है वो 2 के पास से लिखना है, मतलब इस लाइन के ए में लिखना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ से ये वाला भागता होगा। ठीक है ना, गौर कीजिएगा 2 के पास आ गया। अगर हम यहाँ से कोई भी वर्ड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, इंटर करेंगे, तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे इसके आगे से नहीं लिखा रहा है। अब इसके इधर से आप जो भी लिख दीजिए, ठीक है ना, उधर जाएगा, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, अब आपको यहाँ से आगे की ओर लिखना है, जैसे यहाँ से लिखना है आपको, तो यहाँ से फिर आपको डिक्रीज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सॉर्ट। अभी सॉर्ट होता क्या है, जैसे कि देखिएगा हम यहाँ पे लिखते हैं 1 4 7 8 5 6 3, मतलब इतना हम लिखते हैं। अब इससे ना हमको सीरियल वाइज करना है कि 1 के बाद 2 आए, मतलब 3 आए, 4 आए, इस टाइप से। तो हम इस तरीके से इसको हम सेलेक्ट कर लिए, शॉर्ट वाले पे चलेंगे और यहाँ से असेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं सीरियल वाइज हो गया। इसी को आप अगर डिसेंडिंग यहाँ पे जाके डिसेंडिंग कीजिएगा तो ये अपोजिट यानी उल्टा हो जाता है। एक हो जाता है बढ़ते क्रम, एक हो जाता है घटते क्रम। ठीक है ना, उसी तरीके से आप ना किसी भी सेंटेंस को भी इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे क्या, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए SQ, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हम लिख दिए। अब देखिएगा हम ये सभी को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ना हम यहाँ से क्या करते हैं कि शॉर्ट वाले पे चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब देखिएगा ये सीरियल वाइज में आ गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी नाम को सीरियल वाइज में कर सकते हैं, अगर नाम लिखने के बाद या कोई भी अंक को। ठीक है ना, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, जस्ट अब इसके बगल में होता है यहाँ पे आपका एलिजन। ठीक है ना, तो देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। अब तीनों को समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक है तो ये देखिएगा ये ना राइट साइड से लिखा आएगा। इंटर किए, यहाँ पे क्लिक कर दिए तो इस सेंटर से लिखाना शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक कर दिए तो ये राइट साइड से लिखाना शुरू हुआ, और यहाँ पे हम क्लिक किए तो ये जस्टिफाई होता है, ये पूरा इस तरीके से लिखा है। ठीक है ना, अब इसको जरा हम समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पे ना हम कुछ पैराग्राफ ला देते हैं ताकि ये समझने में सही रहेगा। तो इज इक्वल टू दीजिएगा, यहाँ पे रैंड लिखिएगा और छोटे ब्रैकेट को ओपन क्लोज कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको फॉन्ट आ जाएगा। अब आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखिए जैसे कि हम चाहते हैं क्या कि वीडियो ऊपर रह जाए, यहाँ से ये सभी टेक्स्ट नीचे आ जाए, तो इसके बगल में क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए, नीचे आ गया। अब हम चाहते हैं क्या कि इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना, तो यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। चाहते हैं क्या कि इसको बोल्ड करना, बोल्ड कर दीजिए। अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन कर दीजिए। बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर दीजिए। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला से होता क्या है। चलिए दूसरा क्या है, इस वाले वर्ड को हमको इस राइट साइड ले जाना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए राइट साइड चला गया। चलिए अब इसको पहले राइट साइड कर देते हैं, अब इसको ना लेफ्ट साइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड क्लिक किए, इधर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिएगा कि ये लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, फिर ये वाला सेकेंड वाला लाइन को देखिए, फिर थर्ड वाला लाइन को देखिए। तीनों इस साइड राइट साइड से बराबर है, नहीं है ना। इसको हम सेलेक्ट कर लिए इस पैराग्राफ को और इस वाले ऑप्शन पे यानी जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप गौर कीजिएगा इस साइड का जो है ना, ये देखिएगा तीनों बराबर हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे होता है, इसका क्या काम होता है कि जैसे देखिएगा इसके बीच में जो गैप है ना, इसको कम ज़्यादा करता है, यानी 2 सेंटेंस के बीच का गैप कम ज़्यादा करेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं
और यहाँ पे देखिएगा इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गैप कैसे कम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए अभी एक ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक किए और यहाँ से आफ्टर 8 pt यानी इसको हम 0 कर देते हैं। अब गौर कीजिएगा थोड़ा सा और सट गया, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी सेंटेंस या वर्ड के बीच का गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन से क्या होता है, जैसे देखिएगा अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के पूरे इस यहाँ तक के लाइन में हम कलर करना चाहते हैं, हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो इसके आगे क्लिक किए और यहाँ पे चले गए। अब देखिए इस पर हम क्लिक किए तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके का यहाँ पे हाईलाइट कर देता है इस पूरे लाइन को, ठीक है ना। चलिए इसको अगर हटाना है तो आप वहीं से जाके नो कलर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है बॉर्डर लगाना, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए क्या कि हमें वर्ड लिखें, हम इसके नीचे चाहते हैं कि एक बॉर्डर देना, तो अब इसके आगे आ जाइए यहाँ पे इस वाले बॉर्डर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मान लीजिए क्या कि इस बोर्ड पे हमको ना आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आउटसाइड ऑल बॉर्डर लगा दीजिए या फिर आउटसाइड लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट में बॉर्डर को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। अब ये वाला एक ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं शो या हाइड, ठीक है ना। अब इससे क्या चीज़ होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिएगा कि जैसे कि यहाँ पे हम लिखें राम इज़ गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं गुड बैड मोर, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम इंटर करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बराबर रैंड और एक पैराग्राफ लाते हैं। अब इसमें से हम अब देखिएगा यहाँ पे एक गौर करना है कि ये जो है ना, अब इसके बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस किस चीज़ का है, इसके बीच में जो स्पेस है इसका ये स्पेस किस चीज़ का है। तो आपको अगर ये देखना है कि स्पेस बीच में क्या चीज़ का है, यानी स्पेस आप तो दो ही चीज़ से दे सकते हैं, या तो स्पेस वाला की से, नहीं तो टैब से, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें देखिएगा अगर एक डॉट है ना तो इसमें एक बार स्पेस बटन दबाया, अगर हम इसमें एक बार और जितना बार दबाएंगे ना उतना ही डॉट आएगा। तो डॉट से पता चलता है कि जितना डॉट होगा उतना स्पेस दबाया होगा, ठीक है। जिसमें आपको तीर की तरह ये दिख रहा है तो इसमें टैब प्रेस करके बनाया होगा। तो यहाँ पे जितना बार अगर टैब होगा ना इसके बीच में उतना यहाँ पे तीर बना होगा, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये वाला सब इसका मतलब ये होता है कि पैराग्राफ, इस लाइन का पैराग्राफ यहीं पे एंड हुआ है और ये वाला लाइन का पैराग्राफ यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस या वर्ड लिखा हुआ है तो उसके बीच में किस तरीके का गैप है, टैब से है या फिर स्पेस से है, कितना बार है, नहीं है, पैराग्राफ कहाँ पे एंड होता है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो इस वाला ग्रुप बहुत ही आसान है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे अभी नॉर्मल पे क्लिक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक है, तो नॉर्मल में क्लिक है ना, तो आप कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हैं तो नॉर्मल लिखा रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल लिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नो स्पेस पे क्लिक करते हैं। अब देखिएगा जब हम इस पर लिखेंगे, गौर कीजिएगा कुछ अंतर आपको दिख रहा है इसमें, इसके बीच में ना, सेंटेंस के बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उस तरीके से हम हेडिंग पे क्लिक किए। अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो इसका स्टाइल, फॉन्ट वगैरह ये देखिएगा ये चेंज हो गया हेडिंग के रूप में। यहाँ से टाइटल पे क्लिक किए तो देखिए ये टाइटल स्टाइल में आ गया। तो आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको टाइटल लिखना है तो आप यहाँ से टाइटल स्टाइल ले लीजिए, हेडिंग लिखना है तो हेडिंग स्टाइल ले लीजिए, अगर कोई पैराग्राफ लिखना है तो नो स्पेसिंग ले लीजिए, अगर आपको नॉर्मल लिखना है तो आप यहाँ से ले लीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्टाइल को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम करते हैं डिलीट। यहाँ पे फिर वापस हम एक पैराग्राफ लेते हैं
अब देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइंड का, तो देखिएगा फाइंड से क्या होता है, खोजना। अब इस डॉक्यूमेंट में जो भी वर्ड है, अगर आपको कोई भी वर्ड इसमें से ढूंढना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब देखिएगा इसमें से हम ढूंढना चाहते हैं बेस्ट। अब जैसे हम बेस्ट लिखे ना, तो अगर इस पैराग्राफ में जहाँ भी बेस्ट होगा लिखा हुआ, उसको इस तरीके से येलो कलर से क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में, है ना। चलिए, अब उसी तरीके से यहाँ पर होता है ऑप्शन रिप्लेस, इस पर हम क्लिक किए। अगर मान लीजिए क्या है, बेस्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखना है गुड। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे ना, तो देखिएगा ये जो बेस्ट था वो गुड में चेंज हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर इसमें से जो भी वर्ड को हटाना है आपको, तो उसको फाइंड वर्ड में लिखिएगा। उस जगह पे कोई दूसरा वर्ड लाना है तो उसको रिप्लेस विथ में लिखिएगा, और यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दीजिए चाहे रिप्लेस कर दीजिए, तो वो फॉन्ट वहाँ का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑल का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये सभी टेक्स्ट क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखना है क्या, जैसे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लिए। अब ए वाले फॉन्ट को हम कर देते हैं हेडिंग 1, फिर इस वाले भी फॉन्ट को कर देते हैं हेडिंग 1, इसको भी कर देते हैं हेडिंग 1। अब देखिएगा हमें सिमिलर फॉन्ट को सिर्फ कॉपी करना है, तो हमको जो भी हेडिंग है ना उसको कॉपी करना है। तो किसी एक हेडिंग पे हम क्लिक कर लेंगे और सिलेक्ट वाले पे चले जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उस तरीके का सेम फॉर्मेटिंग वाला जो भी टेक्स्ट होगा उसको क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए कहीं भी। ठीक है, तो ये आपको होम टैब के अंदर ये सभी ऑप्शन है। अगर इतना ऑप्शन अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये होम टैब आपका हो जाता है कंप्लीट। अब इसमें कुछ एडवांस चीज़ भी है, ठीक है ना। तो वो एडवांस चीज़ हम ये सभी टैब को बनाने के बाद एक सीरीज़ में हम सारे एडवांस चीज़ को डालेंगे, और फिर एक इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है, तो उसको भी हम एक अलग वीडियो में डालेंगे। ठीक है ना। पहले आप इसको जो भी हम यहाँ पे बतलाएं इसको आप बेसिक तरीके से सेम ऐसे पहले प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, इस सब को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि MS वर्ड में होम टैब के अंदर जो भी ऑप्शन है हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। ठीक है ना। अब इस पे जो भी बनेगा, जैसे कुछ प्रोजेक्ट बनेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रोजेक्ट आपको हम यहाँ पे बनाकर डायरेक्ट वो वीडियो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ताकि आप भी उस तरीके से देख के आप बनाओगे, ताकि समझ में आए कि इस सभी ऑप्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।